हानि की गणना शामिल नहीं होती। कोई कार्यसूची या लक्ष्य नहीं होता, कोई सिद्धांत तय नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। साथ ही हमें धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बीच के अंतर को समझना होगा। जब आप संगठित धर्म के किसी भी रूप से संबंध रखते हैं तब आप एक विश्वास करने वाले इंसान होते हैं, लेकिन जब आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तब आप खोज करने वाले एक साधक होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? जब आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं तो आप मूलतः यह कह रहे हैं कि मैं यह स्वीकार करने को इच्छुक नहीं हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, जबकि एक साधक यह स्वीकार करने को तैयार है कि वह कुछ नहीं जानता। विश्वास करने वाला इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो चीजें अभी तक उसके अनुभव में नहीं है उसके बारे में वह निष्कर्ष निकाल लेता है, लेकिन साधक द्वारा खोजने का मतलब है कि आपको एहसास हो गया है कि आप अपने ही जीवन की मूलभूत प्रकृति को या इस सृष्टि के स्रोत को नहीं जानते। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप कहां जाएंगे। जब आप मैं नहीं जानता की अवस्था में होते हैं तब आप जीवंत जवाब देने योग्य बच्चे के जैसे होते हैं। आपका किसी से कोई टकराव नहीं हो सकता। मनुष्य की बुद्धिमत्ता ऐसी है कि यह आपको जीवन के बारे में अचरज में डालती है। जिस पल आप अचरज के इस गहन भाव को एक तय निष्कर्ष में बदल देते हैं तब आप जानने की सारी संभावनाओं को ही खत्म कर देते हैं। विश्वास में आपके पास एक नए तरह का आत्मविश्वास होता है, लेकिन बिना स्पष्टता के तय निष्कर्ष खतरनाक हो सकता है, आपके लिए भी और दुनिया के लिए भी। दुनिया में टकराव अच्छे और बुरे के बीच नहीं होता है, जैसा कि अक्सर ऐसे दर्शाया जाता है। टकराव हमेशा एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के विश्वास के बीच होता है, चाहे वह परिवार के अंदर हो या दो देशों के बीच हो। जिस पल आप किसी चीज में विश्वास करते हैं आपका टकराव एक विपरीत विश्वास से होता है। आप इसे मध्यस्थता की बात से टाल सकते हैं, लेकिन टकराव होना लाजिम है। आध्यात्मिक होने के लिए आपको किसी धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है। अक्सर यह शिकायत सुनाई पड़ती है कि आज की पीढ़ी धार्मिक नहीं है, यानी इसका विश्वास पिछली पीढ़ी की तरह मजबूत नहीं है। निजी तौर पर मेरी कामना है कि और ज़्यादा युवा किसी विश्वास को न मानने वाले हों। यह दुनिया के एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब युवा उस चीज़ में विश्वास कर लेते हैं जो उनके पिता कहते हैं तुम युवा हो, वो सिर्फ तभी युवा होते हैं। जब वे किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते तब उन्हें खोजने के लिए इच्छुक होना चाहिए। उनमें खुद के जानने की ललक होनी चाहिए। अगर वह ललक गायब हो गई है तो आप उन्हें युवा नहीं कह सकते, वे बूढ़े हो गए हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आप खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा, चाहे वो कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो या भगवान या उनके पैगंबर हो सकता है कि वे सच कह रहे हों, लेकिन आपने वह अनुभव नहीं किया है। आप उनकी बात पूरे आदर से सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जानते। जब आप यह देखते हैं कि आप नहीं जानते, तभी आप एक ऐसे मार्ग पर चल सकते हैं जो वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं, लेकिन एक विश्वास करने वाले से भिन्न आप अंतिम मंजिल के बीच में कोई कल्पना नहीं करते, क्योंकि आपने मार्ग पर कम से कम एक कदम ले लिया। तो आपको इसके बारे में थोड़ी समझ है। आप यह देख सकते हैं कि यह आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। तो आपकी बुद्धि के काम करने के लिए अब भी एक मौका है। लेकिन अगर आपने